नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के 9 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाई गई। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में सम्मान समारोह का आयोजन। अधिकारियों, कर्मियों और आम लोगों ने ली लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्र कल अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित विजय चौक पर झंडोत्तोलन करेंगी। समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में देश भर से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 168 विशेष अतिथि बिहार के हैं। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में 8 वर्षों बाद बिहार की झांकी भी दिखेगी। राज्य की झांकी में ज्ञान और शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। पुनर्स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार में प्राचीन विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों और राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को झांकी में जगह दी गई है। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के कुल 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से 95 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ये पदक जीवन, संपत्ति बचाने, अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में वीरता और विशिष्ट कार्य के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 101 विशिष्ट कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 746 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक मिला है। भानु और अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के 9 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें अपर पुलिस महानिदेशक के.एस. अनुपम और पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। वहीं कमांडेंट हरिमोहन शुक्ला, पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश, सब इंस्पेक्टर संजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर शशिकांत और एएसआई अमितेश कुमार उपाध्याय को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल इस अवसर पर भव्य परेड का निरीक्षण करेंगे। परेड में सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसटीएफ, महिला बटालियन, बिहार पुलिस, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड समेत 20 टुकड़ियां शामिल होंगी। 15 विभागों और संस्थानों की झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस वर्ष जून तक 360 से अधिक जीवंत गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री शाह ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में जीवंत गांवों से आए विशेष अतिथियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि 662 जीवंत गांवों में से 474 गांवों का
ऑन ग्रिड विद्युतीकरण होगा और 127 गांवों का ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण किया जाएगा। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में आयुष मंत्रालय श्रद्धालुओं और आगंतुकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 1,21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आयुष सेवाओं का लाभ उठाया है। एक रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय महाकुंभ में देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। 80 डॉक्टरों की टीम 20 ओपीडी के माध्यम से 24 घंटे लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। विदेशी श्रद्धालु भी ओपीडी परामर्श सहित आयुष सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए आयुष डॉक्टरों की एक टीम समर्पित है। इसके अलावा संगम क्षेत्र में निर्धारित स्थानों में प्रतिदिन सुबह के समय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इन सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं की भागीदारी स्थानीय और वैश्विक जनता के बीच आयुष सेवाओं में बढ़ती रुचि और विश्वास को दर्शाती है। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यह गौरव का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। नई दिल्ली में आज 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश में प्राचीन समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्यमान है। हमारा लोकतंत्र विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व का सबसे विशाल, विविधतापूर्ण, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र भी है। निर्वाचन आयोग के प्रबंधन, मतदाताओं की भागीदारी, सुरक्षा कर्मियों तथा इलेक्शन मशीनरी में सहयोग देने वाले नागरिकों के बल पर भारतीय लोकतंत्र द्वारा जिस विशाल पैमाने पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं वो पूरे विश्व में अतुलनीय है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्य पद्धति पुरस्कार प्रदान किए। पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ जोरवाल को बेहतर चुनाव प्रबंधन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने और आईटी पहल के लिए इस वर्ष विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में अब मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ से अधिक है। आज जब हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में मना रहे हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जनवरी 2025 में आज देश में वोटर्स की संख्या 99 करोड़ के पार कर गई है। वी आर गोइंग टू बी द नेशन ऑफ 1 बिलियन वोटर्स वेरी सून। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इन्हीं 99 करोड़ मतदाताओं को समर्पित है। इधर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2024 का राज्य स्तरीय सर्वोत्तम चुनावी प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा और बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को बेहतर ढंग से चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सम्मानित किया। रोहतास के तत्कालीन जिलाधिकारी नवीन कुमार को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कई मतदाता निबंधन अधिकारी, सहायक मतदाता निबंधन अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारियों को भी सम्मानित किया है। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा कि युवा मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनाना एक बड़ी चुनौती है। आयोग इस पर लगातार काम कर रहा है। आप 18 साल होने तक वेट करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप 17 साल पूरा हो गए, आप अपनी वोटर बनने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग करीब 11 लाख 18 साल वाला युवाओं को हमने वोटर लिस्ट में जोड़ा, लेकिन जितना लोगों को हमने जोड़ा उसका 50% लोग भी वोटिंग में नहीं आए। ये भी हम लोग के लिए चैलेंज है, क्यों युवाओं का भागीदारी इलेक्शन में कम रहा है। ये जरूर हम लोगों के लिए चिंता का विषय है और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन सब लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए।
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि बिहार एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान की दिशा में बिहार ने लंबा सफर तय किया है। इससे लोकतंत्र के महापर्व में वोटरों की भागीदारी भी बढ़ी है। मिडिल क्लास स्ट्रगल से राज्य गुजरा है। बहुत ही प्रसन्नता और संतोष का विषय है कि आज हम लोग सभी आयामों पर एक विकासशील, सशक्त, सक्षम राज्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इसको और सशक्त बनाने के लिए हर किसी की भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी है। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, सारण, गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में आज शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मोतिहारी और पूसा राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। इन दोनों स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के हिमालय के तराई से सटे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है तथा अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में 2 बसों की टक्कर में दर्जनों लोग घायल हो गए। शिवहर जिले के मंडल कारा में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशरूम उत्पादन का 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन विवेक रंजन मैत्रे ने किया। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना पुलिस ने पांची गांव में एक बंद पड़े कोचिंग सेंटर से साइबर ठगी करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया जिला के पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के 9 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाई गई। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में सम्मान समारोह का आयोजन। अधिकारियों, कर्मियों और आम लोगों ने ली लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।